ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने अत्यधिक दया के कारण हम सब लोगों को शिक्षा के रूप में बहुत सार गर्भित रूप से अष्टकम के रूप में जो शिक्षा अष्टकम दिया, ये बड़ा अद्भुत है। इसका पहले श्लोक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदामबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु देने वाला, स्वयं श्री कृष्ण प्रेम को देने वाला, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ साधन है जो कि हमें 7 फलों को देता है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, आवागमन को शांत करता है, भव महादावाग्नि को शांत करने वाला, कल्याण के पुष्पों को खिलाने वाला, अपनी चंद्रिका अमृतमय चंद्रिका का वितरण करके, और विद्या का जीवन, विद्या दे करके अपना जीवन बन जाता है। श्री कृष्ण संकीर्तन आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है, पूर्ण अमृत का हर कदम पर आस्वादन कराता है और सब कुछ डुबो देने वाला है। अर्थात मन इंद्रिय जो भी आत्म तत्व से संबोधित किए जाते हैं, उन सब चीजों को तृप्त करने वाला है। ये 7 फलों की हम चर्चा कर चुके थे, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में हमने समझा था। दूसरा श्लोक हमारा चर्चा में आगे बढ़ चुका है, जिसमें कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। बोले नाम नाम अकारी, जो अकारी भगवान है, जिनके द्वारा बहुधा बहुत सारे नाम दिए गए हैं। भगवान ने अनंत नाम दिए हैं, हम सबको मौका दिया है जैसे तैसे करके कोई व्यक्ति जैसे तैसे भी आकर्षित हो जाए लीलाओं से और उन नामों का आश्रय ले ले। तो भगवान ने क्या किया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्तियां तत्र अर्पिता, उस नाम में अर्पण कर दी है। और क्या स्थिति है, इतना शक्तिशाली नाम हो गया। बोले भगवान ने तो एक तपस्विनी स्त्री का ही उद्धार किया, लेकिन भगवान ने अनेकों मूर्खों का, खलों का उद्धार किया और कर रहे हैं। आज भी भगवान का नाम उद्धार कर रहा है। और भगवान की कैसी विशेष कृपा है, बोले नाम तो दिया ही दिया, कोई नियम कानून भी नहीं रखा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणेन काल। स्मरण करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई भी व्यक्ति कैसे भी करके भजन कर सकता है। बहुत सारे लोग प्राय एक दूसरे को टोका टाकी करते, अरे चारपाई पे बैठ के थोड़ी जप किया जाता है, नीचे बैठ करके भजन करना होता है, आसन जमाना होता है, नहा करके भजन करना होता है, सुबह शाम भजन करना होता है, दोपहर में रात में जब देखो तुम माला लेकर, और घूमते घामते थोड़ी जप किया जाता है, और गप्पे मारते हुए थोड़ी जप किया जाता है। भगवान का नाम का जप कोई व्यक्ति कैसे भी कर सकता है। भगवान इतने दया में है, इतने दया में है कि कोई भगवान का नाम ना ले, अपनी संतान का नाम ही अगर भगवान का नाम रख दे और उसको ही अगर पुकारे,
तो भी भगवान उसे अपना ही नाम ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति, राकेश ने हाँ मन को समझाया, अब इस शब्द में राकेश जो शब्द है उसमें से रा भगवान ले लेते हैं, और मन जो शब्द है उसमें से माँ भगवान ले लेते हैं, और दोनों को जोड़ करके सोचते हैं अच्छा इसने तो राम बोल दिया। बताओ, राकेश में से रा ले लिया और मन में से म ले लिया, और दोनों को जोड़ के भगवान देखते हैं, ओहो इसने तो मेरा नाम ले लिया। भगवान इतने दयामय है। इसलिए देश काल आदि किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं रखा। खाईते शुईते उठीते बैसीते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे करके भी नाम जपे। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो, कोई देश काल आदि का कोई नियम नहीं, फिर भी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आगे से हम कभी बैठ के जप करेंगे ही नहीं, कभी नहाएंगे ही नहीं, अब नहाने का झंझट अच्छा है छूट गया। अब हाँ माला भी नहीं लेंगे, लेंगे भी तो चलते फिरते जैसे तैसे करके जप कर लेंगे। बोले प्रभु जी आपने माला अब छोड़ ही दिया, अब तो खाते सोते ही जप करेंगे, वैसे जप ही नहीं करेंगे। खाईते सोईते उठते बैठते जप करेंगे, लेकिन अब माला पर अच्छी तरह से बैठ के कभी जप नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। ये भगवान की दया है। अजामिल आदि इसका प्रमाण है कि अजामिल ने किस तरह से भगवान का नाम तो नहीं लिया था, अपने पुत्र को पुकारा था, और फिर भगवान के दूत आ गए। अब बताओ, कोई नियम कानून पालन करता था क्या वो जीवन में? मांसाहार उसने करना, मदिरापान उसने करना, व्यभिचार उसने करना, चारों नियमों को तोड़ दिया था, जो चार नियम हम लोगों के जीवन में बनाए जाते हैं। फिर भी नाम का उसको फल प्राप्त हुआ। हमें भी प्राप्त हो जाएगा क्या? बोले क्यों नहीं प्राप्त होगा? शास्त्र कोई पक्षपात थोड़ी कर रहा है कि इस व्यक्ति को हो जाएगा उस व्यक्ति को नहीं हो, किसी को भी हो जाएगा। इसलिए हमारे भारतवर्ष में अपने बच्चों के नामों को लोग भगवान के ऊपर रखने की चेष्टा करते हैं। आजकल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पहले बच्चे लोग ऐसे ही सुंदर नाम रखा करते थे, या उनके माता पिता ऐसे नाम रखते थे उन लोगों के। तो ये नाम की निश्चित रूप से इतनी महिमा है कि उस महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। और हम ऑलरेडी हाँ भागवतम के श्लोक आदि से नाम की चर्चा कर ही रहे थे कि नाम कैसा शक्तिशाली है। अलग अलग हमने उदाहरण देखे, जिसमें कि नाम की महिमा चैतन्य चरितामृत में वर्णन की। उसमें महाप्रभु कहते अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, लोगों की जो वांछा है वो अनेक प्रकार की है। कृपाते कहिलो अनेक नामेर प्रचार, भगवान ने क्या किया? उस इच्छा के अनुसार भगवान ने अनेक नामों का प्रचार किया। भाई तुम्हारी जैसी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार आप इस नाम को बजाओ, और तुम्हें आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं? बोले खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, काल दिश नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। कैसे ऐसा हो गया भाई? बोले सर्व शक्ति नामे दिल करिया विभाग। हाँ, सर्व शक्ति नामे दिल करिया विभाग, अमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं कि मायाबद्ध भगवत विमुख लोगों के हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं रहती है, इसलिए वे अपने स्वरूप धर्म भगवत भक्ति से वंचित रहते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। देखो जो कामनाएं है ना, ये हमें अपने स्वरूप के धर्म में लगने नहीं देती, लेकिन भगवान इतने दयालु कि उन्होंने दया के वशीभूत होकर के अनेकों नामों को प्रकट कर दिया, और उनका उच्चारण करने में बोले कोई नियम कानून भी नहीं रखा, और अपने तो अपने नामों में सारी शक्तियों को भर दिया। किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे श्री कृष्ण नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं। दूसरे शब्दों में अमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग, मेरा दुर्दैव है कि मेरा नाम में अनुराग नहीं हो पाया।
ये दुर्दैव कहाँ से आ गया फिर कि भगवान के नाम में भी अनुराग नहीं हो पाया, जो इतना शक्तिशाली नाम है, जिसको कि श्लोक ऐसा समझा रहा था हमको। दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी न अनुराग। अनुराग जन्म ही नहीं लिया, अनुराग पैदा ही नहीं हुआ, जो इतना कृपा का सूचक था, फिर भी अनुराग जन्म नहीं लिया। जबकि भगवान के नाम की महिमा भागवत में दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ी सुंदर रूप से समझाई है। उसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। बोले अनुराग क्यों नहीं होगा, प्रेम क्यों नहीं जागृत हो सकता। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमानैर हरि नाम ध्येय। अगर कोई हृदय से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेता, गृह्य मानैर हरि नाम ध्येय, हरि नाम को ग्रहण करता है हृदय में, बोले तद अस्म सारम हृदयम बतेदम, उसके हृदय को पत्थर समझना पड़ेगा यदि उसके परिणाम में न विक्रियेतात यदा विकारो, अगर परिणाम में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। विकार मतलब हृदय में कैसा विकार है, बोले नेत्रे जलम, नेत्रों से पानी बहना चालू हो जाएगा। गात्र रुहेशु हर्ष, और शरीर एकदम से रूहें खड़े हो जाएंगे। गात्र रुहेशु, शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाएगा। हर्ष, प्रसन्नता के कारण। भय की अवस्था के कारण भी कई बार हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और भय की अवस्था के कारण, दुख के कारण हम रोने लगते हैं। बोले नहीं, यहाँ हरि नाम को ग्रहण करने के बाद तो हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी। इतना जिस चीज से प्रसन्नता होती है हमें, क्या उसके प्रति हमारा अनुराग नहीं उत्पन्न हो जाता। मान लो हमने कोई चीज खाई जीवन में, और वो चीज ऐसी अद्भुत लगी हमको कि यार ऐसा तो हमने पहले कभी खाया ही नहीं, बहुत टेस्टी लगा, तो वो चीज के प्रति दोबारा पाने की इच्छा होगी कि नहीं। उसको कहते हैं उसके पीछे पीछे आसक्ति होना। अनु मतलब पीछे पीछे, राग मतलब उसमें प्रेम हो जाना, उस अनुभव के पीछे राग हो जाना, उसे अनुराग कहते हैं। तो बोले जब इतना अच्छा है ये हरि नाम टेस्ट करने में अगर देखा जाए, तो बोले फिर भी इसमें अनुराग क्यों नहीं होगा। तो अनुराग होगा तो अनुराग में आदमी हृदय में बोले इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, खुशी के आंसू कहलाते। जैसे इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता, तो वर्ल्ड कप जीत करके वो रोने लग गए। अब बाकी मैचेस भी जीतते हैं कई बार, लेकिन तब तो कोई रोता नहीं। वर्ल्ड कप का स्वाद ऐसा है, बोले वो रुला भी देता है, रोए खड़े हो जाते हैं। कितने सारे लोगों ने उस मैच को देखा। बोले हरिनाम की ऐसी ही शक्ति है। हरि भक्ति विलास में बड़ा सुंदर हरिनाम के बारे में वर्णन किया। वहां पर भगवान की मधुरता, मिठास के बारे में वर्णन करते हैं। बोले मधुर 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 मेतम, 3 बार का मधुर 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 मेतन, मंगलम मंगलानाम, जितने भी मंगल कार्य हैं उन सब का भी बाप है ये। जितने भी मंगल कार्य हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, जिसमें कि यज्ञ करना है, तपस्या करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, हाँ, और दूसरे लोगों की सेवा करना है, संसार में जितने भी पुण्य कार्य जो लोग समझते हैं कि भाई ये कार्य अच्छा कार्य है, ये कार्य बहुत बढ़िया है, बोले भगवान का नाम कैसा है, बोले मंगलम मंगला नाम, ये समस्त मंगलों में भी मंगल करने वाला है, मंगलों का भी मंगल कर दे, ऐसा शक्तिशाली। और मीठा कितना है, बोले मधुर 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 मेतन, इतना मधुर है, इतना मधुर है। बोले मधुर मधुर मधुर, 3 बार मधुर शब्द कहा। और कैसा, बोले सकल निगम वल्ली, जितने भी निगम हैं, निगम मतलब जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जितने भी अच्छे फल बताए, जिन्हें सतफल कहते हैं। 2 प्रकार के फल होते हैं, एक सतफल होते हैं, एक असत फल होते हैं। बोले ये भगवान का नाम कैसा है, सकल निगम वल्ली सत फलम चित स्वरूपम, अर्थात उसके हृदय में सत्य के फल, जो कि भगवान का प्रेम है, जो भगवान का अनुभव है, ये उसे करा देता है। नाम का फल क्या है, बोले नाम का फल
अलग से थोड़ी आएगा। बताया अभी, नामकारी भगवान ने नाम में सारी शक्तियां डाल दी हैं, तो उनमें और कृष्ण में अंतर थोड़ी रहा। तो बोले चित्त स्वरूपम, हमारे चित्त में हमारे स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। किस फल को पा करके? कृष्ण रूपी फल को पा करके। और बोले इसको कैसे जपना चाहिए? बोले सकृद अपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा। इसको अगर कोई व्यक्ति, अच्छी आत्मा, जैसे तैसे करके अगर गा लेती है, कैसे? श्रद्धा के साथ, या हेलया, अपमान के साथ भी गा लेती है। अरे हरे कृष्णा वाले बेकार लोग हैं। उसमें हरे कृष्णा तो बोल दिया ना उसने। जब देखो तो कृष्णा 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 कृष्णा। अरे सो जाने दिया करो कभी कृष्णा को, उसको चैन से सोने भी नहीं देते तुम लोग, चिल्लाते रहते हो। बोले ऐसा नाम भी अगर कोई जपता है, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम, उस जीव को ये कृष्ण नाम तार देता है। कितना शक्तिशाली नाम के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। शास्त्र में भरे पड़े समस्त शास्त्र, वही शास्त्रों में इस नाम की इतनी महिमा है। क्यों? बोले नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान ऐसा शक्तिशाली है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया। बोले नाम तो चिंता मणि है ना। पारसमणि तो लोहे को ही हाँ सोना बना सकती, चिंतामणि तो वो मणि है कि आपको सोना ही नहीं, आपको जो चाहिए वो प्राप्त होता है। तो ये नाम क्या है? बोले नाम कल्पतरु है, डिजायर फुलफिलिंग ट्री है। जिसको तुलसीदास जी ने बताया कि भैया नाम राम को कल्पतरु, कली कल्याण निवास, जे सुमिरत भयो भांग से, तुलसी तुलसीदास। बोले नाम भगवान का जो है वो तो कल्पतरु है, जो इच्छा हो वो मांग सकते हो आप इस नाम से। नाम राम को कल्पतरु, लेकिन कलयुग में तो इसमें कल्याण छुपा है। कलयुग में इसी से कल्याण होगा, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कल्याण करने का। कली कल्याण निवास, जे सुमिरत वह भांग से। इसका स्मरण करने से मैं भांग के जैसा अपवित्र था, लेकिन मैं तुलसी के जैसा पवित्र बन गया। लोग मुझे तुलसीदास कहने लगे, तुलसी तुलसीदास। इसका स्मरण करने की आवश्यकता है, इसका श्रवण करने की आवश्यकता है, इसको गाने की आवश्यकता है। क्यों? बोले नाम चिंतामणि है ना। और कैसा? बोले कृष्ण चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण को प्रकट कराने वाला है। कृष्ण में और इनमें कोई अंतर है ही नहीं। रस विग्रह, जो सभी स्वादों का, सभी रसों का आगार है। और कैसा है? पूर्ण है। इसको हमें लेने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई नहा के लोगे तो ही पूर्ण होगा, बिना नहाए लोगे तो काम नहीं करेगा। अरे फिर पूर्णता कैसी है नाम की? पूर्णता का अर्थ ही है कि अपने आप में समर्थ है, इसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं पूर्ण। अपूर्ण, अब जैसे किसी की टांग टूट गई बेचारे को, तो उसको अलग से हाँ टेक्सटी लगानी पड़ेगी, तब जा करके वो बगल में तब चल पाएगा। तो अपूर्ण हो गया ना एक प्रकार से, उसको पूर्ण बनाना पड़ रहा है, उसको सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन नाम को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, नाम अपने आप में पूर्ण है। जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी ही जीवन जिएगा वही व्यक्ति नाम जप कर सकता है, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नहीं पालन करा वो नहीं। अरे कोई भी नाम जप कर सकता है, पूर्ण। और कैसा है? शुद्ध हो, ये अपने आप में शुद्ध करने वाला। हम बरसाना में थे, तो नगर कीर्तन जाता था सुबह सुबह मंदिर से, वहां से। तो ठंडी के दिन थे, तो सुबह सुबह 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास वो नगर कीर्तन के लिए, प्रभात फेरी के लिए निकल जाते थे। तो हम आश्रम में ठहरे हुए थे एक, तो वहां पर सुबह सुबह में, वृंदावन जगह ऐसी है कि यहाँ ठंडी भी बहुत कड़ाके की पड़ती है और गर्मी भी बहुत अच्छी कड़ाके की पड़ती है। तो ठंडी में आदमी का रजाई से निकलने का मन नहीं करता, और गर्मी में व्यक्ति का कमरे में एसी से बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो सुबह सुबह उन्होंने रजाई खींचना चालू कर दिया, हम उठे ही नहीं। अच्छा, रजाई खींचना चालू कर दिया, बोले, हमने फिर बहाना मारा, बोले अरे नहाए नहीं, अभी नहा धो करके आएंगे।
बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं है इसमें, चलो तुम लोग कीर्तन करो, कीर्तन से अपने अपने नहाना हो जाएगा। इसे कहते हैं शुद्ध हो। ये नाम संकीर्तन का झरना है, इसलिए अपने आप में शुद्ध है। और कैसा है? नित्य मुक्त हो। ये नित्य मुक्त है, इसीलिए तो ये हमें मुक्त कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा क्लेम आसानी से नहीं कर सकता कि भाई वो व्यक्ति नित्य मुक्त है। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे पाखंडी हैं जो क्लेम कर भी देंगे नित्य मुक्त के रूप में, कहेंगे कि भाई मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो साधुता है ही नहीं उसके अंदर। जैसे गुरु महाराज ने एक बार कथा सुनाई कि एक सेठ था, उसने भागवत अरेंज कराई, उसको भागवत की महिमा कहीं सुनने को पढ़ने को मिल गई होगी, तो उसने भागवत कथा कराई एक पंडित से। कथा कराने के पश्चात वो अपने जीवन में कुछ बदलाव अनुभव ही नहीं किया उसने। तो उसके एक जंगल में गुरुजी रहते थे, तो साधु रहते थे, तो उनके पास गया, जाकर के बोला, महाराज भागवत की तो ऐसी ऐसी महिमा वर्णन की गई और पंडित से मैंने कथा कराया था, और मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ऐसा है नहीं, मुझे इसको कुछ लगा ही नहीं अंदर से। बोले इसका उत्तर हम कल देंगे, जो पंडित है उसको भी बुला के लाना और तुम भी आना। तो उन्होंने क्या किया, पंडित को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और सेठ को दूसरे पेड़ से रस्सी से बांध दिया, और फिर कहा कि अच्छा एक काम करो, आप दोनों लोग एक दूसरे की रस्सियां खोल दो। तो सब बोले अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसे रस्सी खोल दें दोनों की, हम अपने आप में खुद बंधे हुए हैं, तो दूसरे की रस्सी कैसे खोलेगा कोई व्यक्ति। तो बोले इसी कारण से जब इन्होंने आपको भागवत कथा सुनाया, तो ये खुद बंधे हुए मुक्त जीव थोड़ी हैं, भागवत कथा तो इन्होंने सुना दी, लेकिन खुद बंधन में बंधे हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर बंधे हुए। ज्ञान का अहंकार है या फिर संसारी भोगों के पीछे भाग रहे हैं, या पीछे से तमोगुनी होकर के सामने कुछ और वेश है, और पीछे तमोगुनी होकर के राक्षसी वृत्तियों को पन पा रहे हैं अपने जीवन में। तो ये खुद ही बंधन में बंधे हुए तुम्हारे हाथों को कैसे खोल देंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसे कैसे परिवर्तन आ जाएगा। बोले जिसके हाथ खुले हुए वही व्यक्ति तो ऐसा कर सकता है। कोई व्यक्ति अपना सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए कथा कर रहा है, मेरा नाम हो जाए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ श्लोकों की झड़ी लगा रहा है और बड़ी तैयारी के साथ हंसी मजाक वाले जोक इकट्ठे कर करा करके और फिर भाषण दे रहा है, मतलब वो तो अपनी प्रतिष्ठा के पीछे ज्ञान को झाड़ रहा है, अपने ज्ञान का वर्चस्व दिखा रहा है, वो तो सतोगुण में बंधा हुआ हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति अपने भोगों के लिए बोले मेरे को 10 लाख रुपया दे दो तब कथा करूंगा, 20 लाख रुपया दे दो तब कथा करूंगा, तो वो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कथा कर रहा है, बोले वो रजोगुण में बंधा हुआ हो गया। तीसरा व्यक्ति जो हाँ, जिसको कि पीछे से विषय भोग भोगना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, अपनी पत्नी से संतुष्ट हो नहीं रहा है, कथा में भाषण दे करके कई सारी स्त्रियों को आकर्षित करने की चेष्टा कर रहा है, बड़े सुंदर सुंदर अंगूठियां पहनी हुई हाथ में, और बड़ी स्टाइल से कथा सुनाता है जिससे दूसरे लोगों को अंगूठी देखने को मिल जाए, सोने की चेन देखने को मिल जाए, इस प्रकार से बहुत सुंदर साज श्रृंगार आदि, आंखों में सुरमा वगैरह लगा करके, काजल फाजल के साथ बहुत सुंदर शैम्पू वगैरह लगा करके जाकर के कथा में बैठता है, बढ़िया एकदम से। हाँ, धोती कुर्ता भी उस प्रकार से स्टैंडर्ड के साथ तरह तरह की स्टाइल में जाकर के कथा सुनाता है, जैसे दो चार लड़कियां तो पटी जाएं कम से कम, और इस प्रकार से वहां पर आकर्षित करता है, और फिर पीछे पर्दे के पीछे उल्टे सीधे काम करता है। इस प्रकार मेरे जैसा अगर कोई धूर्त ऐसे कार्य करेगा तो बोले वो तो तमोगुनी व्यक्ति है, जो पीछे से दारू पी रहा है या दूसरे छल कर रहा है, बढ़िया रूमाल में बाम वगैरह लगा करके, झंडू बाम वगैरह लगा करके, और कथा करते समय ऐसे रूमाल को लगा ले रहा है जिससे आंखों से फिर आंसू पानी निकलना चालू हो जाए, कथा सुना रहा है इस तरह से कि देखो भाई मेरे को रोना आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि हम तो तमोगुण के अंदर बंधे बंधे हुए हैं, दूसरे को नहीं पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हम रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंतर्गत बंध करके अगर हाँ कोई कार्य करते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति को कैसे खोल सकते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो हरि नाम है, बोले वो व्यक्ति बंधन में मुक्त नहीं है, लेकिन जो हरि नाम है ये अपने आप में मुक्त है। इसलिए कई बार ऐसे ठगों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरि नाम जपता है, केवल हरि नाम जपने लग जाए,
उसको ऐसे वैष्णवों का सानिध्य पाने में अगर उसको कठिनाई हो रही है कि ऐसे सच्चे वैष्णव कहाँ मिलेंगे, कई बार वैष्णवों के संपर्क में आ जाता है, बाद में उसको धोखा हो जाए, अरे यार मैं तो प्रभु जी को इतना अच्छा मानता था और प्रभु जी तो फिर हाँ केवल भाषण बक्की पंडित निकले, इनके अंदर वो चीजें है नहीं, इज नॉट वॉकिंग ऑन हिज टॉक, ये चलते नहीं है अपने वचनों के ऊपर, केवल भाषणबाजी करते हैं। आइडियली व्यक्ति को चलना चाहिए अपने शब्दों के ऊपर। तो इतना आसान भी नहीं है ना चलना, संसार में हम सब कलयुगी जीव हैं, इतना आसान कहाँ है। लेकिन बोले भगवान का नाम अपने आप में मुक्त है, नित्य मुक्तो, नित्य मुक्त है, हमेशा मुक्त है। इसलिए इस नाम का आश्रय अगर किसी ने ले लिया और कोई उसे साधु संग ना भी मिला हो तो भी ये नाम उसको मुक्त कर देगा। ये सब चीजें क्यों है, नित्य मुक्त क्यों है, हरिनाम शुद्ध क्यों है, पूर्ण क्यों है, रस विग्रह क्यों है, स्वयं कृष्ण क्यों है, चिंतामणि क्यों है। अरे भैया अभिन्नत्वात् नाम नामिनो हो, ये नाम नामी से अभिन्न है, अर्थात कृष्ण में और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से हाँ श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए और समझ करके जीवन में इसको धारण करना पड़ेगा, इतनी शक्ति इस नाम में है। बोले ये नाम की महिमा देखो कैसी है, बोले इतना अपने आप में पूर्ण है, तो बोले अतः श्री कृष्ण नामादि, पद्म पुराण कह रहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अब इंद्रिय तो हमारी जड़ है, इस इंद्रियों से श्री कृष्ण नाम ग्रहण नहीं होगा। सेवन मुखे ही जीवादु स्वयमेव स्फुरत्यतः, बोले ये नाम तो स्वयं ही जीव पर स्फुरित होता है, अपने आप आता है ये नाम, इसको लिया नहीं जा सकता। अब जैसे श्री कृष्ण को कोई व्यक्ति ऐसे सीधा वश में नहीं कर सकता, कृष्ण वश में होना चाहे तो ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। जीव की सामर्थ्य नहीं है, बोले हमारी सामर्थ्य है ही नहीं, हमारी जीभ पर नाम अपने आप आएगा तो हम बोल पाएंगे, नहीं आएगा तो हम कैसे बोल पाएंगे। इसलिए हमें क्यों बोला जा रहा है फिर बोलने के लिए कि भाई जप करो जप करो, तो जप क्यों नहीं करता। अरे कृष्ण नाम स्वयं श्री कृष्ण की तरह ही है, पूर्ण स्वतंत्र है, उसको किसी इच्छा के अधीन तो कोई व्यक्ति ला नहीं सकता, तो फिर हम कैसे जप सकते हैं। इसलिए किसी को बोलना ही नहीं चाहिए भाई तुम जपो जपो जपो, कृष्ण अपने आप ही अपना नाम जीवा पर जपाना चाहेंगे तो जीभ पर आके बैठ जाएंगे नाम रूप से, और खुद ही नाचने लगेंगे, नाचने लगेंगे मतलब कृष्ण नाम ले रहा है सामने वाला व्यक्ति। बोले हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी जपना पड़ता है, क्यों। बोले यशोदा मैया का बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान ने दामोदर लीला में प्रकट किया है। वहां यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बांधने चली हैं, लेकिन सुबह से लेकर के शाम हो गई कृष्ण को बांध नहीं पा रही। क्यों कृष्ण को नहीं बांध पा रही, वो कैसे बांध सकती हैं, वो कृष्ण स्वराट हैं, परम स्वतंत्र हैं, और यशोदा मैया स्वतंत्र, परम स्वतंत्र जीव नहीं है, वो भगवान की अंश है। अब अंश की ताकत इतनी कहाँ है कि भगवान को बांध ले। बोले भगवान खुद बनेंगे तो ही बांध सकता है। बोले भगवान फिर क्या किए, बोले भगवान बन गए, कैसे बन गए। बोले माता के प्रयास को देखा भगवान, जब सुबह से लेकर के शाम हो गई माता लगी हुई है लगी हुई है लगी हुई है, रस्सियां इकट्ठी करने में लगी हुई है, और पसीना आ गया, तब फिर भगवान से उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया, तो भगवान दयावश, देखो दयावश, संसार में कोई है जो दयावश बंध जाए। दयावश बंधे हुए को खोल सकता है लेकिन खुद नहीं बनता। दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए अगर कोई बंध जाए, ऐसा दुर्लभ देखा जाता है। यशोदा मैया की इच्छा के लिए भगवान बन गए। हरि बोल। थोड़ा पानी का बोतल ले लो।
भगवान कितनी दयालु हैं। बोले कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का भजन करने लग जाए, प्रयास करे, लेकिन हमें पसीना कहाँ आता है। यशोदा मैया को तो भानते भानते पसीना आ गया, तब जाकर के भगवान ने दया किया। हमें तो पसीना से पहले नींद आ जाती है, क्योंकि पंखा चलता रहता है, बढ़िया आसन लगा करके बैठते हैं और थोड़ी देर जप करते हैं, हार्डली मुंह सूखता नहीं उससे पहले ही जप बंद हो जाता है। पसीना आता नहीं उससे पहले नींद आ जाती है, नींद आ जाती तो टांग फैला करके सो जाते हैं। भगवान दे अच्छा बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया लगता है इसने। हमारा तो मिनिमम 16 माला भी नहीं होती। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, बोले 64 माला भारतीयों के लिए और 16 माला विदेशी लोगों के लिए। देशी लोगों के लिए तो 64 माला जपना होता है, तब ना भगवान के धाम के रहने वाले माने जाएंगे, तब ना थोड़ी समझदार माने जाएंगे। तो 64 माला जप के देखो, देखो पसीना आ जाता है कि नहीं। और फिर देखना अपने आप नाम स्फुरित हो जाएगा, दिन भर अपने आप ही नाम निकलने लग जाएगा मुंह से, लेना नहीं पड़ेगा, सहज हो जाएगा। तो हम लोगों का इतना सौभाग्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाने की चेष्टा तो करनी पड़ेगी। और चेष्टा करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। पद्म पुराण में वर्णन किया, बोले सकृत उच्चारितम येन हरि इति अक्षर द्वयम। अगर कोई व्यक्ति हरि इति अक्षर द्वयम, खाली खाली इन हरि नाम को, शब्द को उच्चारण कर ले, बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। केवल हरि नाम लेने से ही वो समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ करके और भगवान के धाम को जाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा सर्वत्र वर्णन किया है। और कोई व्यक्ति इस हरि नाम की अवज्ञा कर देता है तो बोले उसको तो फिर भैया नरक में जाना पड़ता है। एकमात्र सार वस्तु निकली सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में कि भाई हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और कैसे लेना चाहिए? बोले श्रद्धा से लेते हो अच्छी बात है, नहीं लेते तो हेलया घृणा पूर्वक ही ले लो। फिर भी भगवान अब उस नाम में बिक जाते हैं। कैसी विचित्र बात है। लेकिन मेरे साथ बोले क्या समस्या? बोले दुर्दैव, मेरा दुर्दैव है, भयानक दुर्दैव है। कैसा दुर्दैव है? दुर्दैव आया कहाँ से? दुर्दैव तो गलत कार्य से दुर्भाग्य बनता है और अच्छे कार्य से सौभाग्य बन जाता है। तो हमने इस हरि नाम को, जो कि पूर्ण शुद्ध है अपने आप में, हमने इस हरि नाम के प्रति गलत क्या किया? जबकि हरि नाम को तो खुद ही शास्त्र कह रहा है कि श्रद्धा से जप लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अश्रद्धा से जप लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ डाकू रत्नाकर में कौन सी श्रद्धा थी? उनको नारद जी बोले तुम एक काम करो, राम बोलो। बोले मेरे से नहीं बोला जा रहा है। तो नारद जी बड़े चतुर हैं, तो बोले क्या नहीं बोला जा रहा है? बोले अब ये भी कम चतुर नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो वो नहीं बोला जा रहा है। ये भी कह सकते तो मेरे से राम नहीं बोला जा रहा है। अभी जैसे, हाँ महाराज एक बार गुरु महाराज टैक्सी में बैठे हुए थे बॉम्बे में, तो कुछ खरीदने के लिए मार्केट में गए थे। तो प्रभुपा जी ने भेजा था, तो वापस आ रहे थे, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो महाराज ने उसको कहा बोल हरे कृष्णा। तो नहीं बोला वो, चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अरे तेरे को बोल रहा हूँ बोल हरे कृष्णा, फिर भी नहीं बोला। फिर महाराज ने कहा सुनता क्यों नहीं है, हरे कृष्णा बोल। वो चिढ़ गया बेचारा, वो पलट के बोलता है मैं हरे कृष्णा क्यों बोलूं, मैं मुसलमान हूं। तो महाराज फिर चुप हो गए, क्योंकि महाराज ने देख लिया इसने ऐसा बोलने के चक्कर में हरे कृष्णा तो बोल ही दिया कि मैं हरे कृष्णा क्यों बोलूं। मैं मुसलमान हूँ, तो हरे कृष्णा क्यों बोलूं, मैं हरे कृष्णा तो बोल ही दिया। ये बात आकर के प्रभुपाद जी को महाराज ने बताई कि आज एक मुसलमान मिला था और उसने ऐसा किया था, फिर हाँ हरे कृष्णा तो बोल ही दिया। तो प्रभुपाद बड़े खुश हो, बोले हाँ दिस इज इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमानी है, लोगों को ऐसे ही नाम जपाना चाहिए, जैसे तैसे करके ये इनके इन प्रकार है। लेकिन यहाँ ये डाकू रत्नाकर इतने स्मार्ट थे कि नारद जी बोले बोलो राम। बोले नहीं बोल सकता। तो नारद जी पूछ रहे क्या नहीं बोल सकता? बोले जो आप कह रहे हो वो नहीं बोल सकता।
नारद जी चतुर थे। नारद जी ने बोला फिर क्या कर सकते हो तुम? बोले मरने मारने का काम कुछ करवा लो। मैंने मारने का ही काम किया, आज तक बहुत सारे जीवों की हत्या की, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। बोले ठीक है फिर मरा बोल सकते हो? बोले हाँ वो बोलूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में जब मैंने तीर चलाए तो सब मरा 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 ऐसे करके वो लोग चिल्लाते ही थे, तो वो सुन सुन करके बोले ये बोल दूंगा, ये मेरा जान पहचान वाला शब्द है। तो उसने बोले ठीक है तुम इसी को जप। और उसने मरा मरा चालू कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अभी भगवान ने लीलाएं नहीं की हैं, लेकिन रामायण में वर्णन है जैसे हथेली में आंवला कोई रख दे, तो हाथ में आंवला हथेली में रखा हुआ है तो उसको उस आंवले का ऊपर कैसा है, नीचे कैसा है, दाएं में कैसा दिख रहा है, बाएं में कैसा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको आ, बहुत दूरबीन लगानी पड़ेगी उस आंवले को समझने के लिए, जानने के लिए आंवले के बारे में, कुछ नहीं। उसके हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया। ऐसे ही बोले भगवान राम की सारी लीलाएं वो आंवले की तरह देख रहे थे। यहाँ ये घटना घटित होगी, ये घटना घटित होगी, ये घटना घटित होगी। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण को भगवान की लीलाएं होने से पहले ही लिख दिया। ये सामर्थ्य आ गई, उल्टा नाम जप करने से ही कैसी शक्ति आ गई। जबकि कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं जप रहे थे, भगवान का नाम ही नहीं जप रहे थे, उल्टा नाम जप रहे थे। बताओ ऐसी दीनहीन अवस्था थी, उस स्थिति से भी इतने महान वैष्णव बन गए। भगवान ने ऐसी शक्तिपात किया। उल्टे नाम की शक्ति में भी इतनी ताकत है, तो सीधे नाम में श्रद्धा में कितनी ताकत होगी। बोले फिर भी दुर्दैव कहां से आ गया कि ऐसे नाम में प्रेम नहीं है? बताओ। भगवान तो नाम के अंतर्गत बसे हुए हैं, मजबूर हो जाते बेचारे, बंधना पड़ता उनको। तो बोले फिर भगवान के इस नाम के प्रति अनुराग फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई चीज स्वाद में प्राप्त हो ही नहीं रही है। जैसा स्वाद यहाँ वर्णन किया, मधुर मधुर मधुरम, ऐसी मधुरता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? बोले अनुभव दुर्दैव के कारण नहीं हो रहा है। ये दुर्दैव कहाँ से आया? ये दुर्दैव का अर्थ है अपराध, केवल और केवल अपराध। जब हम अपराध करते हैं तो हमारा दुर्दैव चालू हो जाता है, दुर्भाग्य चालू हो जाता है। फिर नाम का ना हमें स्वाद मिलेगा और ना ही अनुराग होगा। फिर लंबे समय हम भजन नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा भजन छूट जाएगा। देखो हम अजामिल जैसे या डाकू रत्नाकर जैसे इतने भयानक कार्य करने वाले नहीं है, फिर भी नाम और सीधा नाम जप रहे हैं, फिर भी अपराध इतनी भयानक चीज है कि ये दुर्दैव पैदा कर देता है, दुर्भाग्य बना देता है जीव के अंदर। केवल अपराधों के प्रति अगर हम सावधान हो जाएं तो हमारा ये दुर्दैव चला जाएगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं अपने को लेकर के, जबकि अपने आप में उनका तो कोई दुर्दैव है नहीं, वो तो स्वयं कृष्ण है और स्वयं कृष्ण के भक्त भी हैं। लेकिन वो हम जैसे भक्तों को इस बात को सिखा रहे हैं कि भैया काल का भी नियम नहीं, देश का भी नियम नहीं, श्रद्धा का भी नियम नहीं, अश्रद्धा का भी नियम नहीं, जैसे तैसे करके जो भी है। लेकिन एक दुर्दैव है जिसके चलते अनुराग नहीं हो पा रहा है, वो है अपराध। तो हमें अपराधों से बचते हुए नाम लेना पड़ेगा। बस एक ही चीज से बचना है, अपराध से, और किसी चीज की चिंता ज्यादा हेडक उठाने की जरूरत नहीं है, केवल अपराध से बचना है। तो इन अपराधों की व्याख्या कल करेंगे। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, एक एक नाम अपराध को हमें समझना होगा, तब हम वास्तव में दुर्दैव शब्द को समझ पाएंगे और फिर ये श्लोक पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।